दोस्तों इस वीडियो का शुरुआत करते हैं मार्केट आउटलुक के साथ। तो हाल ही में आपने देखा कि मार्केट अपने न्यू हाइस पे है और इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। तो पहला रीज़न जो है वो है आपका लोअर इंटरेस्ट रेट या फिर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि जो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में लगना था वो अभी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में नहीं लग के वो इक्विटी मार्केट में रिडायरेक्ट हो रहा है। इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है। वो रीज़न ये है कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया है, क्योंकि रिटर्न कम मिलने का एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो पैसा इक्विटी में लग रहा है हायर रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के कारण। लिक्विडिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका वैक्सीनेशन ड्राइव। तो हाल ही में हमने देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में काफ़ी पेस आ रखा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो लॉकडाउन पहले हो रखा था वो धीरे धीरे खुल रहा है। और लॉकडाउन खुलने के चलते सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो होता है बिजनेसेस को। तो बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो रहा है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो रहा है और इकोनॉमी में रिकवरी अपने को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसे ही इकोनॉमी में रिकवरी आएगा वैसे ही कंपनी में जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे अपने को देखने को मिलेगा। अगर कंपनी को ग्रोथ होगा तो उनका अर्निंग्स भी बढ़ेगा, और अगर अर्निंग्स बढ़ेगा तो रिटर्न का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलने का भी उम्मीद रहेगा। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव आउटलुक है मार्केट को लेके ये आगे भी कंटिन्यू होगा। और इस पॉजिटिव आउटलुक को ध्यान में रखते हुए निप्पॉन ने लेके आया एक न्यू एनएफओ जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इस वीडियो में हम लोग इस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों इस एनएफओ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक फ्लेक्सी कैप फंड का सवाल है, फ्लेक्सी कैप एक फंड, एक म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहता है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कहने का मतलब जो मार्केट कैप होता है, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, तो जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा वो अपने हिसाब से अपने टीम के रिसर्च के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब फंड का पैसा को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड का पोजीशन के बारे में बताऊं तो इसका जो AUM साइज रहा है एज ऑन जून 38 वो है आपका 1,76,428 करोड़। और इसके जो टॉप परफॉर्मर है वो है आपका पराग पारिक और PGIM। तो अभी मैं आपको इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताऊंगा। तो इनका जो पहला स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ये अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके चलते जो चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स है उसको ये लोग कैप्चर कर पाएंगे। अब दूसरा स्ट्रैटेजी का अगर मैं बात करूँ तो ये लोग एसेस करेगा फंडामेंटल मैक्रो एंड सेंटिमेंट फैक्टर्स को। इन शॉर्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए ये अपना मार्केट कैप को एलोकेट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट होगा अक्रॉस द मार्केट कैप उसमें वो लोग एलोकेशन करेंगे। थर्ड स्ट्रैटेजी इनका ये रहेगा कि ग्लोबल क्यूज या फिर ग्लोबल इंडिकेटर्स जो भी है उनको भी ये लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो ग्लोबली जो मार्केट्स है वो रिलेटेड है। यूएस में अगर कुछ हो रहा है तो वो इंडिया में भी इम्पैक्ट करेगा। तो सारे मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए ये अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड फोर्थ जो इनका जो प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के तहत ये रिस्क को कम करते हुए रिटर्न को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया इनका 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा व्हाई निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो मैं आपको इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो पैसा है वो अक्रॉस द मार्केट कैप लगाया जाएगा। कहने का मतलब वो आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज दिखेगा वहाँ पे पैसे आपका लगाए जाएंगे। तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा डाइवर्सिफिकेशन का। आपका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, रेदर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, जिसके चलते आपका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि डायनामिकली मैनेज रहेगा ये फंड। डायनामिकली मैनेज का मतलब हो गया कि आपका ये जो पैसा है फंड मैनेजर के हिसाब से, मतलब उनके रिसर्च के हिसाब से जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा वो आपके पैसे को लगाएंगे। और फर्दर आपको एक लार्ज स्टॉक यूनिवर्स मिलेगा जहाँ पे आपका पैसा लग सकता है। तो एक वाइडर सिलेक्शन, एक डाइवर्सिफिकेशन का जो एक बेनिफिट है वो आपको तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ मैं अगर चौथे पॉइंट का बात करूँ, चौथे पॉइंट ये है कि आपका जो पैसा है वो जो न्यू एज कंपनीज है, डिजिटल कंपनीज या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पैसा बिजनेस साइकिल के तहत लगाया जाएगा। कहने का मतलब इकोनॉमी में जैसे कभी कभी आपका एक्सपेंशन होता है और कभी आपका रिसेशन होता है, तो उसके तहत जो बिजनेस साइकिल के तहत आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका 5 बेनिफिट निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो फंड मैनेजर इसके रहेंगे मनीष गुनवानी, ध्रुमिल शाह, वरुण गोयंका, निखिल रुंगता और किंजल देसाई। तो किंजल देसाई पर्टिकुलरली आपके जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको देखेंगे। और जहाँ तक बेंचमार्क का सवाल है, बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI। और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर आप 10% जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप पैसे निकालोगे 1 साल से पहले। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है दैट इज़ ओनली ₹500।
दोस्तों आपका ये NFO ओपन हो रहा है जुलाई 26 को और NFO क्लोज होगा आपका अगस्त 9 को। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का वो है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। और हमने ये भी देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड ने काफ़ी बेटर रिटर्न्स दिया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 21% का रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन आपका इन्वेस्टमेंट करने का फ्लेक्सी कैप फंड में। तो आप चाहो तो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको NFO के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।